बेचारा की उधेड़बुन में डूबी मैं किसी मशीन की तरह उठी और जाकर लाइट जला दिया। मुझे अंधेरे उजाले दोनों में यह घर एक जैसा लगता था, मुर्दों की शमशान की तरह। खामोश उजड़ा, ना कोई हलचल, ना कोई चहल पहल। मैं बाथरूम गई, हाथ मुंह धोया और एक दीपक भगवान के सामने जला दिया। पर क्यों जलाया मैंने इसे? यह भगवान मेरी प्रार्थना सुनते हैं? क्या मैं इस लायक हूँ? मैं वहाँ से उठी और टीवी के सामने बैठ गई। मैंने न्यूज़ लगाया, हर चैनल पर कोरोना की न्यूज़। कोरोना से मरते लोग, पलायन करते लोग, शिकायत करते लोग। पर मैं किससे शिकायत करूं? मैं तो अपने घर परिवार के लिए खुद कोरोना से भी बड़ा खतरा बनकर सबको खा गई थी। बचपन से ही जिद्दी, अपनी धुन की पक्की थी। अपनी शर्तों पर जीवन जीना चाहती थी, पर भूल गई थी कि मैं अपनी शर्तों पर जीना और सिर्फ खुद के लिए जीना, दोनों में अंतर होता है। कॉलेज तक तो सब ठीक था। बहुत सारे लड़के मरते थे मुझ पर, मरे भी क्यों ना, मैं तो सुंदर थी, पढ़ने में बहुत तेज थी, पर मुझे किसी लड़के से प्यार नहीं हुआ। मुझे सब में कोई ना कोई कमी नज़र आ ही जाती थी। मैंने जल्द ही नौकरी ले ली और CDPO बन गई। फिर मेरी शादी हो गई, सब कुछ ठीक था। मेरा पति साधारण सी शक्ल का सीधा साधा इंसान था। ज़्यादा दुनियादारी उसे आती नहीं थी, पर प्यार करता था। हाँ, शायद जताना उसे नहीं आता था। सास ससुर अच्छे थे, जीवन अपनी गति से चलने लगा। मैं बहुत खुश तो नहीं थी, पर जी रही थी। और एक एक कर मेरे 3 बेटे हुए, जो धीरे धीरे बड़े होने लगे। आस पड़ोस की औरतें मेरी किस्मत से रस करती। बड़ा घर, बड़ी नौकरी, पैसा, बच्चे, सब कुछ तो था उसके पास, पर मैं खुद क्या खुश थी? इसका जवाब मुश्किल था। मुझे हमेशा लगता था मेरे पति से बेहतर इंसान मिलना चाहिए था। कॉलेज से लेकर अब तक कितने लोग मरते थे मुझ पर, क्या मैं नहीं समझती? मैं ऑफिस में अपनी कार से जैसे ही उतरी थी कि कितने ही लोग की नज़रें उसे घूरती थी। और एक दिन तो शर्मा जी ने कितनी बेहरमाइश से कहा था, मैडम जी कभी हमें भी आजमा कर देखिए, बड़े काम की चीज़ है, दिल खुश कर देंगे। और फिर मेरी ज़िंदगी में आया मोहित रैना, इतना स्मार्ट, इतना हैंडसम कि बस देखती ही रह गई थी। हमेशा वाइट शर्ट वाइट पैंट में रहता था और जिस अंदाज से वो सिगरेट पीता था, मैं तो उस पर फिदा ही हो गई थी। एक दिन ऑफिस से निकल मैं बाजार की तरफ जा रही थी कि थोड़ी दूर जाकर गाड़ी खराब हो गई और मोहित, जो फिर शायद मेरे पीछे था, झट उसने मेरी मदद की। उसने मैकेनिक को कॉल लगाया और गाड़ी भिजवा दी। मेरे साथ बाजार गया, मुझे घर छोड़ा और धीरे धीरे हम उस मोड़ तक पहुंच गए जिसे दुनिया अवैध संबंध कहती है और मेरे जैसे लोगों को प्यार लगता है। प्यार उससे कितना था कह नहीं सकते, दिल तो नहीं, हाँ मेरे जिस्म को वो भर देता था। मैं एक दिन एक अलग ही दुनिया में जा रही थी। घर देर से आना, पति से झगड़ा करना, ऑफिस का काम का बहाना कर मोहित के साथ दिन रात गुजारना, बस यही मेरी ज़िंदगी हो गई थी। मेरे बच्चे जो कि सास ससुर और काम वाले की आरोस से पल रहे थे, अकेले हो रहे थे या खुश थे, इतना सोचने का टाइम मेरे पास कहाँ था। कुछ दिन बाद मेरा सबसे छोटा बेटा अंशु बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने निमोनिया बताया, जो काफ़ी बढ़ चुका था और 15 दिनों में ही वो इस दुनिया को छोड़ गया था। मैं इस दुख में डूब गई और रोने के लिए पति का नहीं, मोहित का कंधा चुना। मोहित को, जो कि खुद बहुत शराब पीता था। मैंने उसके साथ अपने बेटे के गम को भुलाने के लिए शराब का सहारा लिया। मोहित के खुद को 2 बेटे और 1 बेटी थी, पर जिस्म का नशा कुछ देखने कहाँ देता। सही गलत कुछ भी सब सही लगता है और जिस रास्ते पर मैं चल पड़ी थी वो सिर्फ बर्बादी को जाता था। कुछ ही दिनों में पति से झगड़ा कर मैं दोनों बच्चों को लेकर मोहित के साथ रहने आ गई। उसके दूसरे घर में मैंने मंदिर में शादी कर ली और इस तरह 5 साल गुजर गए। मुझे लगता था कि यही ज़िंदगी मुझे चाहिए थी, पर बच्चे अब कुछ कम लगते थे।
किस चीज़ की कमी थी। उन्हें सब कुछ तो था उनके पास। एक दिन बेटे को स्कूल लेने गई तो देखा उसके पिता उसे मिलने आ गए थे। कितना कुछ सुनाया था मैंने उसे, पर वो कुछ नहीं बोला, चुपचाप सब कुछ सुनकर चला गया। उसकी ये आदत मेरा खून खौला देती थी। कुछ बोलता ही तो नहीं था। मैंने बेटे को गाड़ी में बिठाया और उसे खूब डांटा। वो भी अपने पिता की तरह कुछ नहीं बोला, पर दूसरे दिन से उससे तेज बुखार हो गया, जो उतरा ही नहीं। और लाख मेरे पैसे लुटाने के बाद भी मैंने उसे बचा नहीं पाई। अब मैं डर गई कि मोहित का शराब पीने में मेरे पैसे पानी की तरह बहाने लगा था। मैं भी खुद शराब में डूब गई थी और फिर पैसों को लेकर हमारे बीच झगड़ा बढ़ने लगा। मोहित धीरे धीरे बीमारी और डिप्रेशन की ओर बढ़ रहा था और नींद की गोलियां लेने लगा था। उसे लीवर कैंसर हो गया था। एक रात हमारा झगड़ा सारी हदें पार कर गया। उसने मुझे और मेरे उसे खूब भद्दी गालियाँ दी। यहाँ तक मैंने उस पर हाथ भी उठाया, वो भी कहाँ कम था। उसने भी फूलदान चलाकर मुझे मारा और गालियाँ बकते हुए चला गया। इन सब के बीच में भूल ही गई थी कि मेरा बेटा भी यह सब देख रहा है। और सुबह जब मैं उठी तो मैंने वह देखा कि देखने से पहले मुझे मर जाना चाहिए था। मेरे बेटे ने रात में नींद की गोलियां खा ली थी और मुझे अकेला छोड़ दुनिया की सबसे बुरी माँ से हमेशा के लिए दूर चला गया था। दुनिया की नज़रों में चरित्रहीन डायन बन चुकी थी, जिसने अपने जिस्म की आग बुझाने के लिए अपने घर, परिवार और अपने बच्चों को भी ले लिया था। अब मोहित भी मुझसे दूर रहने लगा था। उसका इलाज लखनऊ के किसी हॉस्पिटल में चल रहा था। मैंने उससे बात मिलने की बहुत कोशिश की, पर उसके सारे नंबर बंद थे और उसके घर जाने की मुझमें हिम्मत नहीं थी। मैं जिंदा लाश की तरह ऑफिस जाती, काम करती, घर आती, खाना खाती और पता नहीं क्या करती थी। एक दिन जब मैं ऑफिस में पहुंची तो मुझे देखकर कानाफूसी करने लगे। मैं समझ ही नहीं पाई क्या बात है। जब 2 घंटे गुजर गए और सब अजीब नज़रों से घूरते ही रहे तो मैंने अपनी चपरासी को बुलाया। क्या हुआ, आज इतने खामोश क्यों हैं? उसने तरस वाली नज़रों से मुझे देखा और कहा, आपको नहीं पता क्या, मोहित रैना मर गया। मेरी वजह से उसके लिए भी किसी की लफ्ज़ों में इज्जत नहीं थी। क्या मैं चीख पड़ी। हाँ, कल रात को ही लखनऊ में मैं भागती हुई मोहित के घर पहुंची। वहाँ मातम पसरा हुआ था। रोने और चीखने की आवाज़ें घर से दीवार में फटी जा रही थी। मुझे देखते ही सब गाली और अपशब्द से मेरा स्वागत किया। जी भर कर सबने गाली दी। मैं कब तक सुनती रही नहीं पता। शायद लोगों ने मुझ पर पकड़ कर खींचा, धक्का दिया। आँख खुली तो मैं अपने घर में थी और अब क्या था लुटाने को। सबको तो खा गई थी। कई महीने पड़ी रही यूं, कोई हाल पूछने वाला भी नहीं था। पर मौत भी सबको कहाँ आती है, तो मुझे भी नहीं आई। अब मैं बाहर निकलती ही थी सुनने के लिए चरित्रहीन, उल्टा, डायन और क्या कुछ नहीं। ऑफिस में सबको ये लगता था कि मैं किसी के साथ भी सो सकती हूँ। कईयों ने ऑफर भी किया। क्या हो गई मेरी ज़िंदगी? क्या इन सब की जिम्मेदारी सिर्फ मैं ही हूँ? मेरी लालसा, मेरी वासना, मेरी महत्वाकांक्षा ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं तो बचा। रिटायर हो गई कुछ दिनों पहले। घर में प्रेत की तरह घूमती रहती हूँ, डायन जो हूँ। सुना है मोहित का बड़ा बेटा भी एक रोड एक्सीडेंट में मर गया। अब तो दुख भी नहीं होता, न रोना आता। पड़ी रहती हूँ ही मरने की आस में। इस स्टोरी में आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइए। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।